इन्फ्लामेशन कॉज कर दी है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आप 2 कदम ही चलोगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब नहीं चला जा रहा, आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, उखड़ जाती है और आप नहीं चल पाते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अस्थमा से रिलेटेड कि अस्थमा में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, क्या अस्थमा ठीक हो सकता है, क्या लक्षण होते हैं अस्थमा के, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें आपको सांस लेने की दिक्कत होती है। विंड पाइप से नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो डिवाइड हो जाता है, दोनों लंग्स में उसके ब्रोंक्यूल्स जा रहे होते हैं और लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलर सैक्स होते हैं। ये पूरी ही चीज़ें आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। अब अगर कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन हो गई है या कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया आपने बाहर से इनहेल कर लिया है जो कि आपके लंग्स में चला गया है, इन्फ्लामेशन कॉज कर दी है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती हैं, जो उसके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो नलियाँ होती हैं आपकी सांस लेने की, उनका जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है। वहाँ पे रास्ता छोटा होता रहता है तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर म्यूकस जमा होगा तो भी स्पेस कम हो जाएगा, म्यूकस जमा हो जाएगी तो हवा बाहर और अंदर आने में बहुत तकलीफ होने लगती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं अस्थमा, जब आपकी जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेम्ड है, वो इन्फेक्टेड हैं और आप सांस नहीं ले पा रहे हो। और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं जो अस्थमा में आते हैं, जैसे कि व्हीजिंग साउंड। जब आप सांस लेते हो तो एक सीटी बजने जैसी आवाज़ आपको आपके चेस्ट से सुनाई पड़ती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप 2 कदम ही चलोगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब नहीं चला जा रहा, आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, उखड़ जाती है और आप नहीं चल पाते हो। खांसी भी होती है, कभी कभी खांसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप सांस नहीं ले पाते हो तो आपको एकदम से खांसी का अटैक आ जाता है। और भी बहुत चीज़ होती है, जैसे आपकी छाती में भारीपन रहता है। भारीपन क्यों रह रहा है? लंग्स में आपकी इन्फ्लामेशन है, आपके लंग्स में म्यूकस जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैवीनेस रहती है। और एक चीज़ कि आपकी छाती में दर्द होता है। अस्थमा में आपकी छाती में बहुत दर्द रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपके लंग्स की जो नलियाँ हैं उनका रास्ता छोटा हो गया है, वहाँ पर जगह कम है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आपके लंग्स हैं, जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करता है। वो हाइपर वेंटिलेट करता है कि आप ब्रीथ कर पाओ, आप ऑक्सीजन को ले पाओ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक पाओ। उसकी वजह से जब वो हाइपर वेंटिलेट करते हैं आपके लंग्स, तो आपकी चेस्ट में पेन हो जाता है। कभी कभी हमें खांसी भी इतनी आती है, हमें इतने अटैक्स आते हैं अस्थमा के कि हमारा बैक पेन भी होने लगता है, हमारी बैक भी पेन करने लगती है। वो इसीलिए क्योंकि जो मसल्स हैं जो होल्ड डाउन करते हैं हमारे रिब केज को, वो इतने ज़्यादा ओवरवर्क हो जाते हैं हमारे खांसने की वजह से या हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, तो जो दर्द होता है वो बैक में भी रेडिएट कर जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। अस्थमा में नॉर्मली आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन ही है। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी, वहाँ से म्यूकस हटेगा, आपका जो नलियों का रास्ता है वो खुल जाएगा, तो अस्थमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अस्थमा जड़ से ठीक हो सकता है। ये भ्रम अपने दिमाग से मिटा दीजिए कि अगर आपको अस्थमा हो गया है तो वो कभी ठीक नहीं होगा। नहीं, अस्थमा ठीक हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो आप खाएं, जो आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खाएं। तो जो पहले मैं बताती हूँ ऐसी चीज़ें जो आपको खानी है। विटामिन ए रिच फूड्स, विटामिन ई रिच फूड्स, ये फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स जिसमें भी आपको विटामिन ए और विटामिन ई मिलता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपके लिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। विटामिन ए में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन विटामिन्स में, जो कि आपके लंग्स की सूजन को भी कम करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। तुलसी और पुदीना, तुलसी और पुदीना दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद हैं आपकी किसी भी रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर में।
इनके पत्ते लीजिए, पानी में उबालिए और उसका काढ़ा पीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 2 बार लीजिए, वरना 1 बार लीजिए दिन में। दूसरी चीज़ इसके अलावा हल्दी। हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गाय का लेना है आपको, ज़्यादा फैटी मिल्क नहीं लेना है। इसलिए गाय वाला दूध जो होता है उसमें आप हल्दी को डालिए और बॉईल करिए, वो दूध लीजिए। वो भी हल्दी में एक कंपाउंड पाया जाता है करक्यूमिन, जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को बहुत हद तक कम करता है। तो अगर आप हल्दी लेते हैं वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। जिंजर। जिंजर भी एक ऐसी चीज़ है कि काम आती ही आती है बहुत बीमारियों में, और वैसे ही सांस की बीमारियों में भी अदरक उतनी ही काम आती है। अगर आप अदरक का सेवन कर रहे हैं, अदरक के पानी को पी रहे हैं, तो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो आपके लंग्स में जम गया है, ब्रोंक्यूल्स में जम गया है, उनको धीरे धीरे पिघलाकर वो बाहर निकालती है। बहुत अच्छी एक्सपेक्टोरेंट होती है अदरक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सब्जी ऐसी होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपको सब खानी चाहिए। ये आपको इम्यूनिटी देती हैं, आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अस्थमा में बिल्कुल नहीं लेनी है, जैसे कि वाइन्स हो गई और अल्कोहल्स हो गई। ये चीज़ें आपके अस्थमा को बहुत हद तक ट्रिगर करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्वीट्स, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या फिर जो स्वीटनर्स होते हैं या ड्रिंक्स होती हैं, ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं या बाहर का खाना कह लो, जंक फूड होता है, ये सब आपको अवॉइड करना है अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं तो। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तीसरी चीज़ मीट। मीट भी आपको अवॉइड करनी है, स्पेशली रेड मीट। रेड मीट अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो, अपनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में फ़ायदा मिलेगा। और जो चीज़ें मैं बताई हैं कि नहीं खानी है, वो भी आपको टोटली अवॉइड करनी है। साथ ही अस्थमा ऐसी बीमारी नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए, क्योंकि अस्थमा एक जानलेवा बीमारी है। अगर आपको अस्थमा के अटैक्स बहुत सडन और एकदम धीरे धीरे जल्दी जल्दी पड़ने लग जाए हैं, तो आपके लंग्स बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करते हैं, जिससे आपके लंग्स बहुत डैमेज होते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है कि आपको अस्थमा हो सकता है या आपको रेस्पिरेटरी की कोई भी बीमारी हो सकती है, तो आप तुरंत किसी डॉक्टर को संपर्क करें और अपना इलाज शुरू कराएं। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में भी अस्थमा का बहुत अच्छा इलाज दिया जाता है, और ऐसा इलाज दिया जाता है जो कि आपके अस्थमा को रूट से क्योर करता है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करें। थैंक यू।